दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को सुबह 9 बजे मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में कोई त्रुटि न रह जाए, इसके लिए यहां 200 पुलिस बल के साथ साथ 50 से अधिक मजिस्ट्रेट और सादे लिबास में भी जवानों की तैनाती होगी। खबरों को माने तो फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है। मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में पदक से सम्मानित किए गए पुलिस अफसर और कर्मियों को मेडल प्रदान किया जाएगा। परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले सभी प्लाटून फुल ड्रेस में रिहर्सल करते हैं। वहीं फुल ड्रेस परेड में 9 से अधिक प्लाटून शामिल रहे। इस परेड में CISF, CRPF, SSB और ITBP जैसी 4 केंद्रीय प्लाटून ने भाग लिया। आजसू ने डुमरी उपचुनाव के लिए घोषित किया उम्मीदवार। आजसू पार्टी ने डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए यशोदा देवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मीडिया की खबरों को माने तो रविवार को हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यशोदा देवी को इस सीट से उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि उपचुनाव 5 सितंबर को होगा और मतों की गिनती 8 सितंबर को होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी और झामुमो उम्मीदवार बेबी देवी को उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है। वह 17 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। जगन्नाथ महतो का इस साल 6 अप्रैल को चेन्नई के एक हॉस्पिटल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराना जरूरी हो गया है। झारखंड के इन इलाकों में 15 अगस्त से होगी भारी बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 18 अगस्त के बीच झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड में मानसूनी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आम जनों को सावधान रहने की हिदायत दी है। मौसम केंद्र की माने तो स्वतंत्रता दिवस के दिन झारखंड के दक्षिण पूर्वी यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां समेत देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 14 अगस्त को सामान्य बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार हल्की वर्षा की संभावना। अधिकतम 29 व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में खींचे सेल्फी, पाएं 10,000। इस बार 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जश्न बेहद खास होने वाला है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों को बताने के लिए दिल्ली में तमाम जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। खबरों को माने तो रक्षा मंत्रालय की ओर से 15 से 20 अगस्त तक MyGov पोर्टल पर एक ऑनलाइन सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हर सेल्फी पॉइंट से एक विजेता का चयन ऑनलाइन सेल्फी प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा। विजेता को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 12 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट स्थापित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यह सेल्फी पॉइंट राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक, नई दिल्ली, रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान, राजघाट, जामा मस्जिद, मेट्रो स्टेशन जैसे कई जगहों पर स्थापित किए गए हैं। व्हाट्सएप पर 2 नंबर के लिए अब नहीं होगी क्लोन ऐप की ज़रूरत। व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जल्द ही एक मल्टी अकाउंट फीचर लेकर आ रहा है। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स अपने व्हाट्सएप ऐप में एक से अधिक अकाउंट जोड़ पाएंगे। यह फीचर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप की तरह मल्टीपल अकाउंट इन सिंगल ऐप की फैसिलिटी देगा। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.23.17.8 में इस फीचर को रोल आउट कर रहा है। फिलहाल यह फीचर डेवलपिंग फेज में है और केवल बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। नया अपडेट जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध किया जा सकता है।
स्वतंत्रता दिवस के लिए सजा लाल किला, चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए 1800 लोग। 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। दिल्ली में आई जबरदस्त बाढ़ के चलते लाल किला का एक हिस्सा भी डूब गया था। बाढ़ के बाद पहला मौका है जब लाल किले में कार्यक्रम आयोजित होगा। पीएम मोदी यहां भाषण देंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लाल किले पर समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न पेशों से जुड़े 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश नए उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। झारखंड में अलग अलग घटनाओं में डूबने से 6 बच्चों की मौत। झारखंड में रविवार को 2 अलग अलग घटनाओं में डूबने से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। मीडिया की खबरों को माने तो दुमका जिले के सरायाहाट थाना क्षेत्र के पथरिया गांव में 4 बच्चे तालाब में डूब गए, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल हैं। खबरों को माने तो यह घटना तब हुई जब चारों बच्चे तालाब में नहा रहे थे। खबरों को माने तो गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने लोगों से की सोशल मीडिया डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगाने की अपील। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगाने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी में भी राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर लगाई हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा आंदोलन में हिस्सा लेने का आह्वान किया था। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, हर घर तिरंगा आंदोलन की भावना के साथ आइए हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी को बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को गहरा करेगा। पीएम मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड करें। देश में शिक्षकों के रिक्त पद को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र के जवाब को किया अस्वीकार। संसद की एक समिति ने देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के संबंध में केंद्र के जवाब को अस्वीकार करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्रालय को भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में 8 अगस्त को पेश भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी अस्थायी समिति की सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। देश के विभिन्न राज्यों में स्कूलों में शिक्षकों के कुल 9,86,565 पद खाली हैं। खबरों को माने तो शिक्षा मंत्रालय ने समिति को बताया कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग समय समय पर समीक्षा बैठकें और परामर्श के माध्यम से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा उनकी तर्कसंगत तैनाती का अनुरोध करती है। देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत, केवाईसी कराने के लिए ब्रांच जाने की नहीं होगी ज़रूरत। देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल उनको केवाईसी कराने के लिए बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपने पहले से बैंक के पास वैध दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अपना पता नहीं बदला है। ऐसे बैंक ग्राहक अपने घर बैठे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से स्व घोषणा प्रस्तुत कर केवाईसी अपडेट पूरा कर सकते हैं।
दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें कहा गया है कि अगर केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो बैंक ग्राहक स्व घोषणा के माध्यम से पुनः केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 70% सरकारी मुकदमे आधारहीन, बढ़ रहा कोर्ट का वर्कलोड। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बड़ी संख्या में सरकारी मुकदमे जो कोर्ट के पास आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर आधारहीन हैं। ऐसे मुकदमों से अदालत का वर्कलोड काफ़ी बढ़ रहा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि 70% सरकारी मुकदमे आधारहीन होते हैं और ये उस वादे पर सवाल उठाते हैं जिसमें मुकदमों को लेकर एक नीति बनाने की बात कही गई ताकि अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम हो और खर्च को भी नियंत्रित किया जा सके। कोर्ट ने ये बात केंद्र सरकार की ओर से फाइल किए गए एक विविध आवेदन पर सुनवाई करते हुए कही। विविध आवेदन जिस मामले में दाखिल किया गया उसे कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। शुक्रवार को जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो जस्टिस गवई ने यहां तक संकेत दिए कि कोर्ट केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाने का इच्छुक है।